के बलकवाड़ा थाना से आ रही है। बलकवाड़ा थाना अंतर्गत छात्र की मौत को लेकर एबीपी ने किया धरना प्रदर्शन। कसराबाद एसडीएम कार्यालय में एबीपी छात्र संघ ने छात्रावास के छात्र की मौत को लेकर धरना प्रदर्शन किया। बलकवाड़ा थाना प्रभारी पर लगे गंभीर आरोप। परिजनों का आरोप है 48 घंटे होने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई और न किसी की गिरफ्तारी की। वही थाना प्रभारी ने पीड़ित परिवार को धक्का-मुक्की कर थाने से बाहर निकाल दिया और पीड़ित परिवार को कहा कि डीएम बोलेंगे तभी रिपोर्ट दर्ज करूंगा। छात्र संघ एसडीएम कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया और कार्रवाई छात्रावास अधीक्षक व डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग की गई। अगर आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं करते तो छात्र संघ बड़ा आंदोलन करेगी। क्राइम दर्पण से रिपोर्ट किशोर कुमार भार्गव की। विषय ये है कि बलकवाड़ा में जनजाति आदिवासी हॉस्टल है। उस हॉस्टल में एक छात्र बीमार था, तो हॉस्टल अधीक्षक की क्या जिम्मेदारी बनती कि वहाँ पे उस हॉस्टल में रहे, ना कि वहाँ से भगे हो। और उसने उस हॉस्टल अधीक्षक ने एक 12वीं के छात्र को वहाँ पे प्यून बना के रखा है और हॉस्टल में वो उससे काम करवाता है। मतलब कहीं ना कहीं ये हॉस्टल अधीक्षक की भी गलती है। और उसके बाद जब छात्र बीमार है तो उसको अच्छे डॉक्टर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए, लेकिन जो हॉस्टल अधीक्षक है वो किसी झोला छाप डॉक्टर को बुलाता है और हॉस्टल के अंदर वहाँ पे उसको इंजेक्शन ट्रीटमेंट देता है। तो इंजेक्शन देने से उस छात्र की मौत हो जाती है। ये बड़ा विषय है कि मौत होने के बाद ना तो उस झोला छाप डॉक्टर पे कार्रवाई हो रही है, ना ही उस हॉस्टल अधीक्षक पे कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं प्रशासन भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। प्रशासन की ये देख सकते हैं कि 48 घंटे हो गए, प्रशासन अभी तक सो रहा है। 48 घंटे में कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है उन्होंने। प्रशासन ने अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं करी है। और वहाँ के जो बलकवाड़ा के टीआई है, तो टीआई साहब मृतक के पिताजी को बोलते हैं कि हम उसको एफआईआर करके अंदर भी कर लेते हैं तो आधे घंटे बाद उसकी हम जमानत हो जाएगी। तो ये टीआई के ये शब्द बहुत ही निंदनीय है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कड़ी निंदा करता है। और आज जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता सभी मृतक के परिवारजनों के साथ यहाँ पर एसडीएम कार्यालय आए, तब यहाँ पे प्रशासन द्वारा अच्छे से कार्रवाई करने की आश्वासन हमको मिलता है। प्रशासन अब उठ रहा है सो के 48 घंटे के बाद, वो भी कब, जब परिवारजन और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हम सभी यहाँ पे एसडीएम कार्यालय में धरना दे रहे हैं, तब प्रशासन भी उठ रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये जो है सोया हुआ है प्रशासन भी। और प्रशासन एकदम मतलब पूरे ये जो विषय है उसको एकदम ठंडी बस्ती में ले रहा है। मैं ये मीडिया के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर प्रशासन इस विषय को संज्ञान में लेके कठोर कार्रवाई नहीं करता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदार स्वयं शासन एवं प्रशासन की रहेगी। टीआई द्वारा ये भी कहा गया कि डीएम के आदेश पर कोई कार्रवाई की जाए। हाँ, टीआई साहब हमारे कार्यकर्ताओं को बोलते हैं जब तक डीएम साहब नहीं बोलेंगे तब तक हम ये इसके ऊपर एफआईआर नहीं करेंगे। अभी ये बोला है कि एसडीओपी मैम जो है उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं खुद जा रही हूँ वहाँ पे हम कार्रवाई करने के लिए, और हम साथ में जा रहे हैं अभी तुरंत उनके साथ में बलकवाड़ा। हम भी ये देखेंगे कि उनके वो किस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, उचित कार्रवाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, मेरा नाम रौनक सोनी, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खरगोन। मैडम, एक छात्र की मौत हुई है, उसके अभी तक पुलिस द्वारा एफआईआर नहीं की गई, क्या कारण है और क्यों नहीं की जा रही है? हाँ, पुलिस को अभी पीएम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। हम लोग तत्काल पीएम रिपोर्ट और बीएमओ की जो जांच रिपोर्ट है वो प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो रिपोर्ट प्राप्त होगी तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जाएगी। टीआई साहब रितेश यादव के द्वारा इन लोगों को धक्का देकर वहाँ से निकाला गया, क्यों निकाला गया, क्या कारण था?
इसके संबंध में अभी मुझे छात्रों के द्वारा ज्ञात हुआ है। यदि ऐसी कोई बात है तो हम इस पे भी जो भी एक्शन हमारी तरफ से लिया जा सकता है उसके संबंध में भी तत्कालिक कार्रवाई करेंगे। एफआईआर के लिए जो ये छात्र अभी बैठे हैं, क्या आश्वासन दिया गया और ये यहाँ से खड़े होने का क्या कारण है? इनको हम लोगों ने जो भी हमारी तरफ से जो भी अभी कार्रवाई हुई है उसके संबंध में अवगत कराया गया है और इनको भी बता दिया गया है कि हम लोग भी तत्पर हैं, हम भी तत्कालिक वैधानिक कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हैं। अगर सत्यता में ये पाया जाता है रितेश यादव के द्वारा इनको यहाँ थाने से भगाया गया है धक्के मार के, तो ऐसे अधिकारी पे क्या कुछ कार्रवाई की जाए? ये जो है वो जांच का विषय है, इसमें जांच के उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है। क्या नाम लिखते हो मैडम? श्वेता शुक्ला, SDOP मंडलेश्वर।